तो एपिसोड की स्टार्टिंग में शुइगेत्सु कहता है, तुम कह रहे हो नारुतो नाम के बंदे ने पेन को अकेले ही हरा दिया? मुझे तो इस पर यकीन भी नहीं हो रहा है। फिर जेत्सु कहता है, नारुतो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मुझे लगता है वो सास्के से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो सास्के हंसने लगता है और कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अभी हमें सिर्फ 5 कागे समिट्स के बारे में सोचना चाहिए। फिर शुइगेत्सु कहता है, अगर लीफ ब्लिट्ज डिस्ट्रॉय हो चुका है और हमारा टारगेट डांजो है और वो मीटिंग में जा रहा है, तो क्या हमें वहीं पर नहीं होना चाहिए? फिर सास्के कहता है, हम हैं टाका और हम भी उस मीटिंग में जाएंगे और होकागे का सर लेकर आएंगे। माद्रा इसके लिए मान जाता है। कारीन पूछती है, हमें पता कैसे चलेगा उनकी मीटिंग कहाँ पर है? तभी जेत्सु अपना एक क्लोन बनाता है और कहता है, मेरा क्लोन तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएगा। जिसके बाद वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद माद्रा कहता है, मुझे यकीन नहीं होता नागाटो ने रीबर्थ का यूज किया जो उसने मेरे लिए बनाया था, उसने मुझे धोखा दिया। चलो अपने प्रोजेक्ट सुकिनोमे को आगे बढ़ाते हैं। वहीं हम लीफ ब्लिट्ज में देखते हैं, कारुई नारुतो को अकेले में लेकर जाती है और वो उससे सास्के के बारे में पूछने लगती है, लेकिन नारुतो से कुछ भी नहीं बताता है और वो कहता है, मैं अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम अपने मास्टर का बदला लेना चाहते हो, लेकिन अगर तुम सास्के को मारोगे तो हम में से कोई तुम्हें मारेगा और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। फिर कारुई कहती है, इससे पहले सास्के ने शुरू किया है, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं सास्के को मार कर रहूंगी। तभी ओमोई कहता है, तो हमें बताओ हम इस नफरत को कम कैसे करें? फिर नारुतो कहता है, तुम अगर चाहो तो मुझे मार सकते हो, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। फिर कारुई उसे नीचे गिरा देती है और मारने लग जाती है। वहीं साय खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। वहीं हम देखते हैं सामुई उन दोनों को ढूंढ रही होती है और वो कुछ लोगों को नारुतो के बारे में बात करते हुए सुनती है। वहीं हम देखते हैं एक आनबू डांजो से कह रहा था, क्या हम आंको को अपने रास्ते से हटा दें? तो डांजो कहता है, अभी कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरे होकागे बनने में रुकावट आए, हम काबूटो को उससे पहले ढूंढकर मार देंगे। फिर डांजो सोचने लगता है, काबूटो मेरे और ओरोचिमारू के कनेक्शन के बारे में जानता है, तो हमें उसे मारना ही होगा। जिसके बाद वो एक आनबू को काबूटो के पीछे भेज देता है और उन दोनों से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ कागे मीटिंग में मेरे बॉडीगार्ड बनकर चलोगे। और वो ये भी कहता है कि साय पर नजर रखने के लिए किसी को बोल देना और नाइनटेल इस विलेज से बाहर ना जा पाए। उधर कारुई नारुतो को मारते मारते थक जाती है और वो कहती है, तुम सास्के के लिए चाहे कितनी भी मार खा लो, लेकिन मेरा गुस्सा उसके लिए कभी कम नहीं होगा। जिसके बाद वो उसे दोबारा मारने जा रही थी, लेकिन साय वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। फिर कारुई उसे हटने के लिए कहती है, लेकिन साय वहाँ से नहीं हटता। तो कारुई उसे भी मारने वाली थी, लेकिन ओमोई उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो कहता है, इसने कहा था ये हमारे मास्टर किलर बी को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। इतनी मार खाने के बाद भी इसने अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। तभी वहाँ पर सामुई आती है और वो पूछने लगती है, क्या तुम्हें सास्के के बारे में कुछ पता चला? फिर वो नारुतो को देखती है और कहती है, मैंने कहा था ना तुमसे इस विलेज में कोई गलत काम मत करना। फिर ओमोई कहता है, इसके लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप जल्दी चलिए, हमें पता चला है किलर बी अभी जिंदा है। फिर सामुई कहती है, तुम्हें लगता है जिसने किलर बी को पकड़ लिया हम उसे हरा पाएंगे? पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन लॉर्ड राइकागे को देनी चाहिए और उनके ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए। फिर नारुतो कहता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे मास्टर को बचाने में मदद करूंगा और मुझे तुम्हारे लॉर्ड राइकागे से भी कुछ बातें करनी है। फिर सामुई कहती है, ये तो नामुमकिन है, लॉर्ड राइकागे कुछ ही देर में 5 कागे की मीटिंग के लिए निकल जाएंगे और वो रास्ते में किसी से नहीं मिलते। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नारुतो साय से कहता है, साय क्या तुम मुझे ककाशी सेंसे और यामाटो सेंसे के पास लेकर चलोगे? जिसके बाद साय उसे वहाँ पर लेकर चला जाता है। फिर नारुतो ककाशी सेंसे से कहता है, मुझे राइकागे से मिलना है। फिर ककाशी उससे पूछते हैं, तुम उनसे मिलकर क्या करोगे? तो नारुतो कहता है, मैं उन्हें समझाऊंगा कि वो सास्के को माफ कर दें। फिर यामाटो कहते हैं, 5 कागे मीटिंग होने वाली है, इसलिए सभी को ऑर्डर मिले हैं कोई निंजा विलेज से बाहर ना जाए, खास करके तुम्हारे जैसा कोई चिंचूरी की। और अब तो नाइनटेल के चाकरा को सप्रेस करने वाला लॉकेट भी टूट चुका है, इसलिए तुम्हें विलेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर नारुतो कहता है, जब मैं नाइनटेल में ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो मैं 4th होकागे से मिला था और उन्होंने ही मुझे ट्रांसफॉर्म होने से बचाया था। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। यामाटो कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, वो तो बहुत साल पहले मर चुके थे। फिर नारुतो कहता है, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया 16 साल पहले नाइनटेल के हमले के पीछे उस मास्क वाले अकात्सुकी का हाथ था। ये सुनकर ककाशी सेंसे भी चौंक जाते हैं। फिर नारुतो कहता है, उन्होंने मुझे बताया था पेन को भी वही कंट्रोल कर रहा था और मुझे लगता है सास्के ने अकात्सुकी को ज्वाइन किया, उसके पीछे भी उसका ही हाथ है। फिर यामाटो कहते हैं, तो इसका मतलब माद्रा भी जिंदा है? फिर नारुतो पूछता है, ये माद्रा कौन है? तो ककाशी उसे बताते हैं, माद्रा हमारे विलेज का एक निंजा था और वो उचिहा क्लैन का लीडर भी था। फिर ककाशी साय से कहते हैं, साय नारुतो ने जो इन्फॉर्मेशन दी तुम होकागे को बता दो और नारुतो तुम राइकागे से मिलने जा रहे हो। लेकिन यामाटो मना करते हैं। फिर ककाशी कहते हैं, मैं और यामाटो ही तुम्हें वहाँ तक सुरक्षित लेकर जाएंगे। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।